हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ने जा रहे हैं 6th क्लास का चैप्टर नंबर 10। इसका नाम है झांसी की रानी। इसकी कवियत्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता में कवियत्री ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरता का गुणगान किया है। तो चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह है, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में जो कवियत्री है वो बता रही है कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। राजवंशों का अर्थ होता है राज परिवारों से। भ्रकुटी, भ्रकुटी का अर्थ होता है भौहें। तानी, तानी का अर्थ होता है तन गई। गुमी हुई, गुमी हुई का अर्थ होता है खोई हुई। कीमत, कीमत यानी मूल्य। दूर फिरंगी, फिरंगी, फिरंगी का अर्थ होता है अंग्रेज। ठानी थी यानी निश्चय किया। कवियत्री कह रही है कि सिंहासन है वो हिल उठे और राज परिवारों ने भ्रकुटी भौहें हैं वो तान ली है। किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी कि जो वर्षों की गुलामी से जो हमारा भारत है वो बूढ़ा और कमजोर हो गया है, उसमें अब नई जवानी आ गई है, नया जोश आ गया है। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी कि जो खोई हुई आज़ादी है, स्वतंत्रता है, इसके मूल्य को सबने पहचान लिया है। दूर फिरंगी को दूर करने की सबने मन में ठानी थी कि अंग्रेजों को बाहर उखाड़ फेंकेंगे। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी कि 1857 की लड़ाई में जो पुरानी तलवार है वो भी चमक उठी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह है, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह अर्थात बुंदेलखंड के वासियों के मुँह से हमने इसकी कहानी सुनी थी। किसकी? झांसी की रानी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी, मर्दानी का अर्थ होता है मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह है बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेल हर बोलों के मुँह है, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। मुंह बोली, मुंह बोली का अर्थ होता है मुंह से बोली हुई। छबीली, छबीली यानी सुंदर। संग, संग का अर्थ होता है साथ। और कृपाण का अर्थ होता है तलवार। इसमें इन पंक्तियों में कवियत्री बता रही है कि कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन थी। वह क्या थी? सुंदर थी। लक्ष्मीबाई नाम, लक्ष्मीबाई उसका नाम था। पिता की वह अकेली संतान थी, वह अपने पिता की अकेली ही संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के साथ पढ़ती थी और नाना के साथ ही खेला करती थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी कि उसकी खेलने की जो चीजें थी वो क्या थी? बर्छी थी, ढाल, कृपाण यानी तलवार, यह कटारी, यह सब उसकी, यही उसकी सहेली थी, अर्थात यही उसके खिलौने थे, उसके साथ ही वो खेला करती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। रानी जो लक्ष्मीबाई है उसको वीर शिवाजी की गाथाएं यानी कहानियाँ, उसकी जो कहानियाँ हैं उसको मुख जबानी याद थी। और ये हमने किससे सुनी थी? बुंदेल वासियों के मुँह से हमने ये कहानी सुनी थी कि वह खूब मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह शुम्भ वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध, व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल की देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह है, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अवतार का अर्थ होता है जन्म। पुलकित, पुलकित का अर्थ होता है खुश।
व्यू की रचना यानी युद्ध में दुश्मनों को घेरने की कला। दुर्ग, दुर्ग का अर्थ होता है किला। सैन्य यानी सेना। खिलवाड़, खिलवाड़ का अर्थ होता है खेल। आराध्य, आराध्य का अर्थ होता है जिसकी आराधना की जाए। भवानी यानी माँ दुर्गा। इसका अर्थ यही है कि वो ये पता नहीं था कि वो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार की। रानी लक्ष्मीबाई के जो तलवारों के वार थे, जो तलवारों से खेला करती थी, उसके तलवारों के वार को देखकर जो मराठे थे वो खुश हो जाते थे। नकली युद्ध व्यू की रचना, खेलना खूब शिकार। कि जो रानी लक्ष्मीबाई है वो युद्ध में दुश्मनों को घेरना, सेना को घेरना, किले को तोड़ना, ये उसके क्या थे, प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र कुल की देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। कि महाराष्ट्र के कुल की जो देवी थी माँ दुर्गा, उसकी वो क्या किया करती थी, पूजा किया करती थी, उसकी आराधना किया करती थी। आराध्य यानी जिसकी आराधना की जाए। वो ये कहानी हमने बुंदेल वासियों के मुँह से सुनी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह गाई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता वैभव, वीरता यानी जो रानी है वो वीरता की प्रतीक थी। सुभट, सुभट का अर्थ होता है वीर योद्धा। विरुदावली यानी प्रशंसा और यश के गीत। वीरता की प्रतीक रानी और सुख समृद्धि के जो प्रतीक थे झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ रानी लक्ष्मीबाई की सगाई हुई। ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। कि रानी लक्ष्मीबाई की राजा गंगाधर राव के साथ सगाई हो गई, उसका विवाह हो गया और वो रानी बनकर झांसी में आ गई। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। कि राजमहल में बधाइयां दी जा रही थी, खुशियां बांटी जा रही थी, पूरे झांसी में खुशियां छा गई। और बुंदेलखंड में वीर योद्धाओं के प्रशंसा और यश का जो गीत गाए जा रहे थे, चित्रण करने के लिए लक्ष्मीबाई है वो आ गई है। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। कि ऐसा प्रतीत हुआ जैसे चित्रा ने अर्जुन को पा लिया हो और शिव को मिली भवानी और भगवान शिव को भवानी मिल गई है। ये कहानी हमने बुंदेल वासियों के मुँह से सुनी थी कि जो झांसी की रानी है वो मर्दों की तरह लड़ने वाली है, वह झांसी की रानी है। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ, उदित का अर्थ होता है उगना। सौभाग्य यानी सुख। मुदित, मुदित यानी प्रसन्न। उजियाली, उजियाली यानी उजाला खुशहाली। कालगति, कालगति का अर्थ होता है समय का चक्र। काली गठा यानी विपत्ति। कर, कर का अर्थ होता है हाथ। विधि को भी नहीं दया आई यानी भाग्य बनाने वाले ईश्वर को भी दया नहीं आई। कि जब रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में सौभाग्य का उदय हुआ तो महलों में क्या छा गई, खुशहालियां छा गई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली गठा घेर लाई, किंतु समय का जो चक्र है वो शीघ्र ही उसके जीवन में अंधकार ले आया। विपत्ति ने रानी लक्ष्मीबाई को चारों तरफ से घेर लिया। तीर चलाने वाले कर में, कि जो तीर चलाने वाले रानी लक्ष्मीबाई के जो हाथ है उसमें भाग्य को भी उसके सुहाग की चूड़ियां नहीं देखी गई। रानी विधवा हो गई और भाग्य बनाने वाले को भी इस पर दया नहीं आई। निसंतान मरे थे राजा जी। निसंतान का अर्थ होता है बिना किसी संतान के। कि जो राजा गंगाधर राव हैं वो निसंतान ही मर गए थे।
रानी है वो शोक समानी थी। शोक समानी का अर्थ होता है दुख में समा जाना। रानी है वो दुख में समा गई। ये कहानी हमने बुंदेल वासियों के मुंह से सुनी थी कि वह झांसी की रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डल हो जी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में कवयित्री कह रही है कि बुझा दीप झांसी का, कि राजा की मृत्यु के बाद राज्य में दुख का जो अंधेरा है वो छा गया। तब जो डलहौजी है वो अपने मन में हर्षाया। हर्षाया का अर्थ होता है खुश हुआ। अर्थात जब राजा की मृत्यु हो गई उसके बाद राज्य का जो दीप है वो बुझ गया और राज्य में दुख का अंधेरा छा गया। ये सुनकर डलहौजी वह वो मन में खुश हुआ कि राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया, कि राज्य को हड़पने का, छल से हड़पने का ये उसने अच्छा मौका पा लिया है। फौरन यानी तुरंत फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, कि डलहौजी ने तुरंत ही फौजें भेजी और दुर्ग पर झांसी के झंडे को उतार कर अपने झंडे को पहरा लिया। लावारिस का वारिस बनकर, लावारिस का अर्थ होता है बिना उत्तराधिकारी, वारिस यानी उत्तराधिकारी का, जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है उस झांसी का जो डलहौजी है वो उत्तराधिकारी बनकर झांसी में आ गया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। वीरानी का अर्थ होता है सुनसान। आंसुओं से भरी हुई रोते हुए रानी ने देखा कि झांसी है वो क्या हो गई है, सुनसान हो गई है। ये कहानी हमने बुंदेल वासियों के मुंह से सुनी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय का अर्थ होता है किसी की प्रार्थना नहीं सुनना। प्रार्थना नहीं सुनते थे। कौन नहीं सुनते थे? अंग्रेज। विकट, विकट यानी कठिन। चाल, माया यानी चाल। पलट गई काया, पलट गई काया का अर्थ होता है उनका जो स्वरूप है वो बदल गया है, उसमें बदलाव आ गया। पैरों ठुकराया, पैरों ठुकराया का अर्थ होता है अपने पैर की धूल समझने लगा। किसको? नवाबों को। अनुनय विनय नहीं सुनता विकट फिरंगी की माया, की जो अंग्रेज है वो किसी की भी प्रार्थना नहीं सुनते थे। अंग्रेजों की जो चाल है उसको समझना अब कठिन हो गया कि वह किसी की भी प्रार्थना, कोई भी बात नहीं सुनते थे। हमारे राज्य के किसी भी राजा महाराजाओं नवाबों की वो प्रार्थना नहीं सुनते थे। व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया, कि जो ये अंग्रेज हैं जो भारत में जब आए थे वे व्यापारी बनकर आए थे और ये दया की भीख है वो मांगा करते थे। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो डलहौजी ने अपने पैर पसार लिए हैं। पलट गई काया यानी अब तो उसका स्वरूप ही बदल गया है। अब उन्होंने राजाओं और नवाबों को भी अपने पैरों की धूल समझने लगा और डलहौजी ने देश में अपना राज्य विस्तार है वो प्रारंभ कर दिया था। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, कि जो रानियां हैं वो तो दासी बन गई और जो अंग्रेजों की जो महिलाएं थी वो क्या बन गई? महारानी। दासी बनी अब महारानी, जो अंग्रेजों की जो महिलाएं हैं वो महारानी बन गई। ये कहानी हमने बुंदेल वासियों के मुंह से सुनी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। दिल्ली यानी दिल्ली। बातों बात, बातों बात का अर्थ होता है देखते ही देखते। वज्र निपात, वज्र निपात का अर्थ होता है भारी मुसीबत। बिसात, बिसात का अर्थ होता है हैसियत। कवयित्री कह रही है कि
छीनी राजधानी दिल्ली की, कि अंग्रेजों ने दिल्ली को भी छीन लिया और देखते ही देखते लखनऊ को भी अपने अधिकार में ले लिया। कैद पेशवा था बिठूर में, कि जो उन्होंने पेशवा को भी बिठूर में कैद कर रखा था। हुआ नागपुर का भी घात और धोखे से नागपुर को भी अपने अधिकार में ले लिया। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात। कवियत्री कह रही है कि उदयपुर, तंजौर और सतारा कर्नाटक की तो हैसियत ही क्या है, जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म यानी ब्रह्मपुत्र अभी हुआ वज्रपात, जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्मपुत्र पर भी भारी मुसीबत आ पड़ी है। बंगाले, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, कि बंगाल और मद्रास की भी यही कहानी है। बुंदेल वासियों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि जो झांसी की रानी थी वह मर्दों की तरह लड़ने वाली थी, बहुत ही वीरतापूर्ण तरीके से वह लड़ने वाली थी, वह झांसी की रानी थी। रानी रोई रह निवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलख हार, यूं पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रह निवासों का अर्थ होता है रानी के रहने का स्थान। बेगम गम से थी बेजार, बेजार यानी दुखी, परेशान, बेगम यानी बादशाह की पत्नी। सरेआम, सरेआम का अर्थ होता है खुलेआम, अर्थात कवियत्री यह कह रही है कि जो रानियां हैं वो अपने महलों में बैठी बैठी रोया करती थी, और जो बादशाह की जो पत्नी है वो भी बहुत दुखी और परेशान रहने लगी। उनके जो गहने और कपड़े हैं वो कलकत्ते के बाजार में बिकने लगे। खुलेआम नीलामी छापते थे अंग्रेजों के अखबार, यानी जो ब्रिटिश राज्य है वो अपने अखबारों में खुलेआम नीलामी का विज्ञापन छापने लगे। यूं पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी। पर्दे की इज्जत यानी पर्दे में रहने वाली जो भारत की इज्जत है वो विदेशियों के हाथों में बेची जा रही थी। ये कहानी हमने बुंदेल वासियों के मुंह से सुनी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुंधुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। कुटियों में का अर्थ होता है झोपड़ियों में, विषम वेदना यानी गहरा दुख, आहत यानी घायल, अपमान यानी बेइज्जती, पुरखों यानी पूर्वजों, अभिमान यानी गर्व के भाव से भरे हुए, रणचंडी यानी युद्ध की देवी। इन पंक्तियों में कवियत्री कह रही है कि झोपड़ियों में तो गहरा दुख था और महलों में रहने वाले को भी अपमान का सामना करना पड़ रहा था। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, कि जो हमारे राज्य के वीर सैनिक हैं उसके मन में अपने पूर्वजों का गर्व से भरे हुए अभिमान थे। नाना धुंधुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सम्मान, कि जो नाना धुंधुपंत पेशवा है वह उसी समय युद्ध के लिए सामान, आवश्यक जो सामग्री है वो जुटा रहा था। बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया आह्वान, कि झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई है उसने युद्ध को बुलावा दे दिया। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि उन्हें तो देशवासियों के हृदय से जो सोई हुई ज्योति है उसको जगाना था, युद्ध को प्रारंभ करना था। ये कहानी हमने बुंदेल वासियों के मुँह से सुनी थी। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, कि महलों में रहने वाले लोगों ने
आग को शुरू किया और झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई, और झोंपड़ियों में जो गरीब आदमी रहते हैं उन्होंने ज्वाला यानी लपटों को तेज किया। ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। इस क्रांति में पूरे देशवासियों ने अपनी भागीदारी निभाई थी, और जो स्वतंत्रता की चिंगारी है वो अब उन देशवासियों के हृदय से आई। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे में छाई थी कि जो झांसी है वो भी सावधान हो गई, दिल्ली भी सावधान हो गई और लखनऊ को भी अपने लपेटे में ले लिया। मेरठ, कानपुर, पटना में भी भारी धूम मचा दी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ उकसानी का अर्थ होता है भड़काना, कि जबलपुर और कोल्हापुर में भी कुछ हलचलें हैं वो भड़कने लगी। ये कहानी हमने बुंदेलवासियों के मुंह से सुनी थी कि जो झांसी की रानी है वो मर्दों की तरह लड़ने वाली थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत, तात्या चतुर, अजीम मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महायज्ञ का अर्थ होता है महान एवं पवित्र कार्य में। वीरवर यानी बहादुर, काम का अर्थ होता है यहाँ शहीद होना। गगन यानी आकाश, सरनाम का अर्थ होता है प्रसिद्ध। कि इस स्वतंत्र महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, की स्वतंत्रता में कई महान और पवित्र कार्य में कई जो बहादुर लोग हैं वो शहीद हो गए। नाना धुंधु पंत, तात्या चतुर, अजीम मुल्ला, ये इनके प्रसिद्ध नाम थे। अहमद शाह मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास में इनके नाम है वो अमर रहेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, कुर्बानी यानी बलिदान, जुर्म यानी अपराध, परंतु यह बलिदान है वह उस अंग्रेजों के समय में अपराध था। ये कहानी हमने बुंदेलवासियों के मुंह से सुनी थी जिन्होंने अंग्रेजों से डटकर लड़ाई की, वह झांसी की रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले यानी अन्य वीरों की जो कहानी, उसको छोड़कर हम झांसी के मैदानों में जा पहुंचे। जहां खड़ी थी वहां कौन खड़ी थी? रानी लक्ष्मीबाई, मर्द बनी मर्दानों में, पुरुष की तरह पुरुषों के बीच वह झांसी के मैदानों में खड़ी थी। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, वहां लेफ्टिनेंट जो वाकर है वो आकर पहुंच गया और आगे बढ़ा जवानों और सैनिकों में आगे बढ़ गया। रानी ने तलवार खींच ली, रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार को खींच ली। हुआ द्वंद आसमानों में, जो द्वंद यानी युद्ध, फिर उसके साथ आसमानों में यानी गैर बराबरी वालों में उसके साथ उसका युद्ध हुआ। जख्मी होकर वाकर भागा, जख्मी यानी घायल, कि घायल होकर जो लेफ्टिनेंट वाकर है वो भाग निकला। उसे अजब हैरानी थी, हैरानी यानी आश्चर्य, उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बुंदेलवासियों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी कालपी आई, कि रानी है वो आगे बढ़ी और आगे बढ़कर कालपी आ पहुंची। कर 100 मील निरंतर पार, निरंतर लगातार 100 मील की दूरी को पार करके रानी है वो आगे बढ़कर कालपी आ गई। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, जो रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा था वो थक कर है वो धरती पर गिर गया।
गया स्वर्ग तत्काल सिधार यानी मरना, और वह घोड़ा तत्काल ही मर गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, की यमुना तट पर अंग्रेजों ने रानी से खाई हार, यानी फिर रानी लक्ष्मीबाई से अंग्रेजों को हार माननी पड़ी। विजय रानी आगे चल दी, विजय होकर रानी जो लक्ष्मीबाई है वो आगे चली गई और अब ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया, वहां के जो राजा सिंधिया है वो अंग्रेजों के मित्र थे, ने छोड़ी राजधानी, तो वे अपनी राजधानी को छोड़कर भाग खड़े हुए। ये कहानी हमने बुंदेल वासियों के मुंह से सुनी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंद्रा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हुरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली कि रानी लक्ष्मीबाई को विजय मिल गई, पर अंग्रेजों की फिर से सेना घिराई कि रानी लक्ष्मीबाई को विजय तो मिल गई, पर अंग्रेजों की जो सेना है ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था कि अब की बार रानी लक्ष्मीबाई के सामने, सन्मुख यानी सामने कौन था? जनरल स्मिथ। अब उसके सामने युद्ध करने के लिए जनरल स्मिथ था। उसने मुंह की खाई और उसने भी मुंह की खाई, यानी वह भी रानी लक्ष्मीबाई से हार गया। कान्हा और मंद्रा सखियां रानी के संग आई कि कान्हा और मंद्रा है वो उनकी रानी लक्ष्मीबाई की सहेलियां थी, वो उसके साथ युद्ध में आई और युद्ध क्षेत्र में आकर उन दोनों ने भी भारी तबाही मचाई। पर पीछे हुरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी कि, पर उसके बाद उसके पीछे से है हुरोज है वो आ गया और रानी लक्ष्मीबाई को चारों तरफ से घेर लिया। ये कहानी हमने बुंदेल वासियों के मुंह से सुनी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुत तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब रानी लक्ष्मीबाई को चारों तरफ से घेर लिया गया, तो भी रानी लक्ष्मीबाई है वो मार काट करती हुई चलती गई और सेना को पार कर लिया। किंतु सामने नाला आया, परंतु उसके सामने नाला आ गया, यह संकट विषम अपार, जिसको वह पार नहीं कर सका। घोड़ा अड़ा यानी घोड़ा रुक गया, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। इतने में ही जो अंग्रेजों के सैनिक थे वो सिपाही थे वो आ गए। रानी एक शत्रु बहुत तेरे का होता था बहुत सारे, कि रानी तो अकेली थी और जो शत्रु थे वो बहुत सारे थे, और फिर वार पर वार हमला होने लगा। घायल होकर गिरी सिंहनी की, फिर घायल होकर जो रानी लक्ष्मीबाई है वो गिर गई, उसे वीर गति पानी थी, वह अपनी शहादत यानी वीर गति को पा गई। ये कहानी हमने बुंदेल वासियों के मुँह से सुनी थी कि उन्होंने अंग्रेजों के साथ डटकर मुकाबला किया, वह झांसी की रानी थी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में कवयित्री कह रही है कि रानी गई सिधार, की जो रानी लक्ष्मीबाई है वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब चीता दिव्य सवारी थी, दिव्य यानी अलौकिक, उसकी जो चीता थी वह अलौकिक की सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज यानी आभा, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी तेज की सही अर्थों में वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उसकी जो उम्र है वो 23 वर्ष थी। मनुज नहीं अवतारी थी, कि वह मनुष्य नहीं थी, वह एक ईश्वर का रूप थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, कि
हमें सोए हुए मस्तिष्क को वह जगाने आई थी और वह एक हमें स्वतंत्रता दिलाने आई थी। वह स्वतंत्रता की नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, कि वह हमें सही रास्ता सिखा गई और सही शिक्षा जो शिक्षा को सिखानी थी वह शिक्षा हमें देकर सिखाकर चली गई। ये कहानी हमने बुंदेल वासियों के मुँह से सुनी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हे मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में जो कवियत्री है वो कह रही है कि जाओ रानी याद रखेंगे, कि हे रानी लक्ष्मीबाई हम आपको याद रखेंगे। हम कृतज्ञ भारतवासी, कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार को मानने वाले। जगावेगा यानी जन्म देगा। अविनाशी, अविनाशी का अर्थ होता है कभी न मिटने वाली। मदमाती, मदमाती का अर्थ होता है विजय में मस्त। कवियत्री ये कह रही है कि हे रानी आप जाओ, फिर भी हम आपको याद रखेंगे, आपके उपकार को सारे जो भारतवासी है वो याद रखेंगे। ये तेरा बलिदान जगावेगा, कि ये आपका जो बलिदान है वो जन्म देगा स्वतंत्रता अविनाशी, ये आपका बलिदान कभी भी नहीं मिटने वाला है। होवे चुप इतिहास, भले ही इतिहास में आपके बारे में कुछ नहीं लिखा जाए फिर भी हम आपको याद रखेंगे। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे निशानी, की जो ये अंग्रेज है विजय में मस्त, जो अंग्रेज है चाहे गोलों से झांसी का निशान मिटा दें फिर भी हम आपको याद रखेंगे। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। अमिट निशानी का अर्थ होता है कभी न मिटने वाली निशानी, कि तेरा स्मारक तू खुद ही है, तू ही खुद अमिट निशानी, तेरी निशानी कभी भी मिटने वाली नहीं है। ये जो कहानी है हम बुंदेलखंड वासियों के मुँह से सुनी थी, कि जो रानी लक्ष्मीबाई है वो मर्दों की तरह लड़ने वाली थी और वह झांसी की रानी थी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।